अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो मैं आपसे बात ये कर रहा था कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हैं, डे टू डे रिकॉर्डिंग। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, इन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम पीरियडिकली ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, जब पीरियड खत्म होता है जब हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर इन्वेंट्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, तो यकीनी तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जवाब होगा कि इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जवाब ये होगा कि स्टॉक्स डेबिट यानी इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। तो समझने की बात यह है कि हम कब इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे और कब हम परचेजेस को डेबिट करेंगे। समझ लीजिए, जब कभी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इस्तेमाल होगा तो उस वक्त हम इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ परचेज। जब हम परचेज करेंगे तो इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे और हम किसको क्रेडिट करेंगे, कैश को, एट द टाइम ऑफ परचेज। ये परपेचुअल की बात बता रहा हूं। और जब हम सेल कर रहे होंगे तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देंगे और हम स्टॉक्स को यानी इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग जहां हो रही होती है वहां पर हम इस तरह से इन्वेंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं। और अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होगा तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में एट द टाइम ऑफ परचेज हम परचेजेस को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ये बात समझ में आ गई। और जब हम सेल करेंगे तो हम अकाउंट रिसीवेबल या कैश को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। इसके अलावा इन्वेंट्री में जो आपको बातें समझनी चाहिए वो ये समझनी चाहिए कि हमारे पास इन्वेंट्री में बाज़ औक़ात ये होता है कि एक स्पेसिफिक डेट आ गई 31 दिसंबर, आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं कर सके और पता ही चला कि 7 तारीख को 7 जनवरी को आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहे हैं, बैठे हैं आप। तो ये 30 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक का जो टाइम फ्रेम है, इसमें जितनी इन्वेंट्री खरीदी गई है वो सब माइनस कर दी जाएगी, क्योंकि अब 7 तारीख को जो इन्वेंट्री बची है उसकी फिजिकल काउंटिंग और उसकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मौजूद है हमारे पास, उसकी हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के बाद वो वैल्यू मौजूद है हमारे पास। अब आप उल्टे जाएंगे, जो परचेज किया था उसको माइनस कर देंगे क्योंकि वो इस ड्यूरेशन में परचेज हुआ है, और जो सेल किया था उस सेल को हमने जितने में सेल किया है उस सेल की बुनियाद पर हम उस इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ सेल निकाल देंगे और उसके बाद उसको हम ऐड कर देंगे। ये अहम बात थी। और लास्ट में आपके पास कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो IS2 कहता है। मिसाल के तौर पर कुछ कॉस्ट ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर एबनॉर्मल लॉस हो गया तो उसको आप IS1 ने जहां कहा था कि उसको इन्वेंट्री में जमा कर दें आप कॉस्ट को, तो ये एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट को हम इन्वेंट्री में जमा उस तरीके से नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट, अगर इन्वेंट्री जो है वो ओनर अपने पर्सनल यूज में ले रहा है तो हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे और ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे। You get the point? This was the part 2 of inventory valuation, जो मैंने टच किया इंट्रोडक्शन को, कि इसमें मैंने शुरू में क्या डिस्कस किया। मैंने आपको बताया इन्वेंट्री मेथड्स, सबसे पहले बताया टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, 3 किस्म की इन्वेंट्री होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया इन्वेंट्री मेथड्स, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज अकॉर्डिंग टू IS2। फिर मैंने आपको ये बताया कि IS2 ये कहता है कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें या NRV पे रिकॉर्ड करें, वट एवर इज लोवेस्ट, हमको LCM, लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ मार्केट, ये हमें देखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू IS2। फिर मैंने आपको ये बताया कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होती है, क्योंकि इन्वेंट्री का डायरेक्ट ताल्लुक होता है किससे, प्रॉफिट से। इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक मींस इंक्रीज इन GP, डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक मींस डिक्रीज इन GP। इन्वेंट्री में फ्रॉड होते हैं बेनता, तो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते वक्त बहुत समझदार होना चाहिए, मतलब बहुत आपको जो है केयरफुल होना चाहिए। फिर मैंने बताया आपको मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री कैसे करते हैं, कि जो मुख्तलिफ किस्म की कॉस्ट हैं, जो IS1 कहता है अकॉर्डिंगली और IS2 भी कहता है अकॉर्डिंगली, आप उन कॉस्ट को जमा कर देते हैं इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि डबल एंट्री इन्वेंट्री की क्या होती है। अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होगा तो हम बनाएंगे इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट एट द टाइम ऑफ परचेज, और एट द टाइम ऑफ सेल हम करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। और जब पीरियोडिक इन्वेंट्री कर रहे होंगे तो परचेजेस डेबिट और कैश क्रेडिट, और एट द टाइम ऑफ सेल सेल्स क्रेडिट और अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये बता दिया मैंने आपको, एड बैक करते हैं हम। अगर एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन नहीं की अकाउंट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट, तो इसका मतलब अब आपने आगे जाके की तो उसको एड बैक कर देंगे आप। इसके अलावा ये सारी चीजें जो हैं इस वक्त कवर हो चुकी हैं एंड आई होप सो कि आप समझ लेंगे। आई वॉन्ट यू टू प्लीज रीड द टॉपिक फ्रॉम एनी बुक विच यू हैव
कोई भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन जहाँ पे दिया हुआ हो, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग। आप एच रेंडल से पढ़ सकते हैं, मीक्स एंड मीक्स से, शुक्ला से, गुप्ता से, मीक्स एंड मीक्स से, जहाँ से भी आप चाहें वो पढ़ सकते हैं। और आपके पास बहुत सारी वीडियोस हैं जो YouTube पे मौजूद हैं, मैं आपके साथ YouTube पे मौजूद हूँ। और आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन जस्ट शूट एन ईमेल accountsteacher@gmail.com। हम सब जितने टीचर्स हैं, हम अपनी बेहतरीन कोशिश करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू ऐड कर सकें। हम ये कोशिश करते हैं कि वी शुड ऐड वैल्यू फॉर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।